जनवरी 2026 नया हफ्ता। इस नए हफ्ते में अगर आप जानना चाहते हो कि किन चीज़ों पे आपको करना है फोकस, क्या है आपकी प्रायोरिटीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी डेज, आपका वीकेंड कैसा गुजरने वाला है, क्या है स्पेशल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये वीडियो है आपके लिए एंड इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। सो हे एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल केयर। दिस इज काजल वर्मा एंड यहाँ पे आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए वीकली टैरो रीडिंग, जहाँ पे हम इस नए हफ्ते के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप ये वॉच कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जरूर ध्यान से चीजों को फॉलो करें, बिकॉज दिस रीडिंग इज डेफिनेटली फॉर यू एंड ये आपके साथ होपफुली रेजोनेट जरूर करेगी। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज नई वीडियोस के बारे में अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हमेशा की तरह रीडिंग में हमारे पास है थ्री पाइल्स, जिसमें से आपने कोई भी एक चूज करनी है जिसके साथ भी आप इंट्यूटिवली रेजोनेट करने वाले हो। तो अब यहाँ पे आपके सामने थ्री पाइल्स आएंगी जिनको आपने चूज करना है अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, एंड उसका जो है टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। सो डायरेक्टली जंप ऑन कर सकते हो अपने टाइम स्टैम्प पे एंड यू कैन एंजॉय योर रीडिंग। So here is the three piles in front of you. So calmly relax रहिए, अपने intuition के साथ connect करने की कोशिश करिए and choose one pile for yourself. So this is the screenshot. So I hope you have selected your pile जिसके साथ भी आप intuitively connect कर पाए हो. So let's see your reading. So let's start with a fresh note. So अब स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, यानी जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, दिस रीडिंग इज फॉर यू. सो लेट्स सी कि वीकली गाइडेंस में आपके लिए क्या आया है. Okay, so first card is Knight of Pentacles. Okay, the second card is Ace of Pentacles. Okay, so हमारे पास आए हैं दो कार्ड्स और दोनों ही पेंटिकल एनर्जी है. One is Ace of Pentacles, one is Knight of Pentacles. So let's unfold what these cards wants to tell you for this new week. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बात करने वाले हैं हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में. सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो हफ्ता है, ये जो नया हफ्ता, नए हफ्ते में आप जो काम करना चाहते हो वो करियर ओरिएंटेड रहेगा. यानी यहाँ पे जो आपकी मेजर अटेंशन है वो आपके करियर पे रहेगी. आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हो और आप उन अपॉर्चुनिटीज की तलाश करोगे, या फिर वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, स्मॉल ट्रैवल भी नजर आ रहा है. इस टाइम पे आप काफी प्रैक्टिकल रहने वाले हो. इस नए हफ्ते में आप मुझे इमोशनल जो एक डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही कम दिख रही है. इस हफ्ते में आप बहुत ही रैशनली अपने माइंड के साथ प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करोगे और आपको यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता हुआ लोगों का नजर आ रहा है. यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है. आप रिलैक्स फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा हसल बसल नहीं करोगे, आराम से हर चीजों को करना चाहोगे. अगर आपके पुरानी कोई पेमेंट्स, कोई काम रुके हुए हैं, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो सकती है उन कामों में एंड आपको लगेगा ओके, नाउ थिंग्स आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ. समवेयर आप जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी एनर्जी के साथ जितना स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे, जितना स्ट्रांगली हर काम में एफर्ट्स डालेंगे, वैसे ही रिजल्ट्स आपको इस हफ्ते मिलने वाले हैं. तो ज्यादातर आपका माइंड मनी, फाइनेंसेस, करियर, अपॉर्चुनिटीज एंड कहीं ना कहीं कुछ नया बाय करना है. सो इस तरफ आपका माइंड जो है वो ज्यादा रहने वाला है. सो नेक्स्ट बात करते हैं हम
नेक्स्ट कार्ड की, विच इज एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये पेंटिकल एनर्जी जो है वो आपके लिए आई है। पेंटिकल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डिनोट करता है कोई नई बिगनिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज जिसकी नई शुरुआत आप करना चाहते थे बहुत टाइम से, बट आप नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीक आप वो थॉट को प्रोसेस करेंगे, इस वीक आप प्लानिंग करेंगे, ताकि वो जो चीजें हैं जो आप परस्यू करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, वो चीजें आपकी आगे बढ़ सके। माइंड एकदम पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। कुछ ना कुछ वीकेंड एनर्जी जो है वो काफी अच्छी, रिलैक्सिंग नजर आ रही है। आप काफी पॉजिटिव रहने वाले हो। इवन आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं। सो ओवरऑल जो एक आउटलुक है इस हफ्ते का वो काफी अच्छा नजर आ रहा है आपके लिए। मेनली आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, दैट इज गुड थिंग फॉर यू। बट लिटिल बिट आई एम सजेस्टिंग, थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप की बात आती है तो वहां पे इमोशनल होके सोचना अच्छा है। इमोशनल होके सोचना बुरी बात नहीं है। तो अब थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी उस चीज में जरूर रखें। एंड ओवरऑल जो है आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी है इस हफ्ते। सो कोई भी टेंशन या स्ट्रेस वाली बात नहीं है। आपने जैसे हो, जैसी एनर्जी है आपकी, वैसे ही आपने रहना है। आपकी ग्रोथ होगी एंड ये हफ्ता कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही करके जाएगा। So this is the reading and messages and guidance for pile 1. So यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि angels का क्या special guidance है pile 1 के लिए. So if I talk about angel cards, so let's see angels आपको इस नए हफ्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो सी, ये जो नया हफ्ता है और ये जो नया साल है, इस वाइब में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अब एक रेजोल्यूशन डिसाइड करोगे। आप चीज़ों को डिसाइड करोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, इस साल मैं ये अचीव करूंगा, या इस नए हफ्ते में मैं ये काम अपने कंप्लीट करूंगा या करूंगी। सो आप बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने सारे काम को करेंगे, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बिकॉज एंजल्स भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक पीस, रिलैक्सेशन एंड कामनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर आप अच्छे से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, आप शांत रहते हो, अग्रेसिव नेचर में अपने आप को नहीं ढालते हो, एंड कहीं ना कहीं वर्क करते हो अपने चक्रास के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, तो एंजल्स भी आपका फुल सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपने इन चीज़ों का रखना है ख्याल। एंड ये जो नया हफ्ता है वो काफी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग रहने वाला है आप सबके लिए। तो अब बात करते हैं पाइल 2 की, यानी जिन्होंने भी पाइल 2 इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी आपके लिए जो ये नया हफ्ता है ये क्या स्पेशल मैसेज और गाइडेंस लेके आने वाला है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉर यू, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और एक कार्ड अपने आप शफल हो गया। वाओ। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड, फर्स्ट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज टेम्परेंस। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स पाइल 2 के लिए। सो सबसे पहले जो कार्ड आया है दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कहने वाला है बहुत ही एनर्जेटिक रहोगे। यू आर वेरी मच एम्बिशियस दिस न्यू मंथ एंड दिस न्यू वीक एज वेल। एंड समवेयर आपको एक डायरेक्शन चाहिए थी लाइफ में, वो आपको मिलेगी। आप अपनी लाइफ को ना खुद लीड करोगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। आप अगर कुछ नया बाय करना चाहते हो तो वो कर सकते हो इस न्यू वीक में। एंड यस समवेयर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करने वाले हो। आप देखने वाले हो कि ओके दिस इज माय स्ट्रेंथ एंड दीज आर माय वीकनेसेस, बट आप फोकस करोगे अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे जाके आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपने काफी सारे कामों को अचीव करने वाले हो। यहाँ पे एक सॉलिड एनर्जी आपकी नजर आ रही है। जो भी आप काम करोगे 100% अपना दोगे। इवन लोग भी आपको रिकग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एंड एक अलग ही स्पार्क और एनर्जी जो है आपकी रहने वाली है इस वीक। हेल्थ वाइज ये जो वीक है वो ठीक दिख रहा है। करियर वाइज भी यस, थोड़ा सा बिजी वीक रह सकता है आप सबके लिए। आप ज्यादा वर्क में अपने आप को बिजी कर सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं।
अ स्मॉल ट्रैवल इज ऑल्सो देयर। अगर छोटा मोटा ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आप कर सकते हो और उसको आप एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे एक नई लाइट नजर आ रही है एंड एक आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो दिख रही हैं इस हफ्ते। एंड उन लीडरशिप क्वालिटीज को यूज करके आप अपने इस वीक को द बेस्ट बनाने वाले हो। अब ऐसा लग रहा है कि यू डोंट नीड एनीबडीज वैलिडेशन, यानी अभी आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी की राय की जरूरत नहीं है। आप अपने डिसीजंस बना चुके हो, आप अपना मन बना चुके हो, आपको आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये परस्यू करना है, मुझे ये काम करने हैं, इन सब चीजों पे मुझे फोकस करना है। एंड जो चीजें लेट गो करनी है आप उनके बारे में भी डिसाइड कर चुके हो और आप अपने दिल की सुनोगे सब पे। जो आपका दिल कहेगा, जो से आपका मूड रहेगा, वैसे ही आपके एक्शंस रहने वाले हैं इस हफ्ते। सो यहाँ पे आप अगर यू नो कुछ भी परस्यू कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जल्दबाजी को आपने अवॉइड करना है। यानी आराम से प्लानिंग के साथ आप अपनी एनर्जी के साथ काम करें, बट बहुत ज्यादा जल्दबाजी जो है वो आपने नहीं करनी है। तो लेट्स अनफोल्ड द नेक्स्ट कार्ड विच इज टेम्परेस कार्ड। ये कार्ड अपने आप शफल होके गिरा है, सो ये मतलब स्पेशली आपके लिए है, आपको कुछ ना कुछ स्पेशल बताना चाहता है इस हफ्ते के लिए। तो इस कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी यिन एंड यांग जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगी, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है वो बैलेंस रहेगी। यहाँ पे एंजल्स का सपोर्ट नजर आ रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट नजर आ रहा है और यहाँ पे आप हर एक काम को बैलेंस करते हुए नजर आने वाले हो। यानी जो भी काम है, जो भी चीजें हैं आपकी, आप एक अच्छे पर्सन की तरह बैलेंस कर लोगे, हर एक काम को अचीव भी कर लोगे एंड आप रिलैक्स होके आराम से काम करने वाले हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड एंड स्टेबिलिटी वाला कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली एंड पर्सनली स्टेबिलिटी आने वाली है और इस हफ्ते वो स्टेबिलिटी मेंटेन भी रहेगी। अगर आप कुछ ना कुछ न्यू जॉब या फिर कोई एग्जाम है या फिर कहीं पे भी आपने जाना है या कुछ भी कॉम्पिटिटिव कुछ आपने अचीव करना है, तो वहां पे भी आपका पॉजिटिव लक यहाँ पे नजर आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं लक जो है वो इस हफ्ते आपकी साइड पे है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव आप वो अचीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ा सा बैलेंस करें, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपनी एनर्जी को एकदम अच्छा रखना है एंड आपकी पर्सनालिटी, माइंडसेट सब आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो इस हफ्ते जो आपका ऑरा है वो काफी पॉजिटिव है और उस ऑरे के बेसिस पे ही ये हफ्ता आपका द बेस्ट रहेगा। तो जो भी चीजें आपको कही गई हैं इस रीडिंग में उस चीज को आपने फॉलो करना है सो दैट आप जैसे जल्दबाजी, क्योस, इन सब चीजों को अवॉइड करोगे तो आपका ये वीक जो है द बेस्ट आपके लिए रहेगा। सो लेट्स सी अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। So let's unfold the angel guidance for all of you. सी यहाँ पे एंजल गाइडेंस का है, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है जो यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो डोंट वरी, अब वो जो वेटिंग पीरियड है, वो जो स्ट्रगल पीरियड है वो खत्म हो गया है। एंजल्स आर हियर शोइंग यू दैट बहुत सारे काम आपके विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होने वाले हैं। यहाँ पे एक डोर आपकी लाइफ में, एक डायरेक्शन आपकी लाइफ में खुलने वाली है, ओपन अप होने वाली है, ये आपको शो हो जाएगी। एंड समवेयर किसी स्पेशल पर्सन की एंट्री हो सकती है, किसी स्पेशल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। सो ये वीक ओवरऑल अच्छा है, बट इस वीक में जितनी आप मेहनत करोगे, जैसा आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, वैसे ही चीजें आपकी आने वाले मंथ्स में आपको नजर आएंगी। सो पॉजिटिव थॉट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड समवेयर आप अगर जितना ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे उतनी ही ग्रोथ आप हासिल करने वाले हो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। सो आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को जारी रखें, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी आप अचीव करोगे। एंड दिस वीक इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू बिकॉज एंजल्स यूनिवर्स हैज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है एंड जस्ट वर्क ऑन दीज फ्यू थिंग्स। यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड।
तो अब बात करते हैं पाइल 3 के बारे में। सो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, दिस रीडिंग इज फॉर यू फॉर द अपकमिंग वीक। सो लेट्स सी। सो कार्ड चूज करते हैं फॉर पाइल 3। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहने वाले हैं। सो दीज आर द टू कार्ड्स, दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो दीज आर द टू कार्ड्स फॉर यू फॉर दिस अपकमिंग वीक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज योर की, एंड इफ you will work on your communication, if you work on your connections, तो आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपने किसी को फोर्स नहीं करना है कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलें, आपने किसी को फोर्स नहीं करना है कि मतलब जो आपको लग रहा है सही वही लोगों को लग रहा है सही। एवरीबडी हैज देयर ओन व्यू पॉइंट्स, एंड आपने अपने व्यू पॉइंट्स पे स्टिक रहना है। अपना जो आपका माइंड कह रहा है, जो आपका हार्ट कह रहा है, उन सब चीजों को ही आपने फॉलो करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज कर रहा है कि यस, समवेयर अपॉर्चुनिटीज हैं, समवेयर करियर ग्रोथ है, समवेयर आपके आसपास के लोगों में या फिर आपके आसपास जो भी कम्युनिटी है, सराउंडिंग्स हैं, वहां पे लोगों का सपोर्ट है। बट अब आप किसको चूज कर रहे हो अपने लिए, आप किसको चूज कर रहे हो अपनी कम्युनिटी में, किसके साथ दोस्ती रख रहे हो, किसके साथ किसके एडवाइसेस को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आपके फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर एक्शंस रहने वाले हैं। सो चूज योर सोसाइटी, चूज योर कंपेनियंस वेरी केयरफुली। यहाँ पे आई वुड से दैट इस हफ्ते इम्प्रेसिव अगर आपको लगना है, अगर आप लोगों को अपनी बातों में मनवाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये मेरी बातों को मान जाएं, मेरे कुछ चीज़ों को आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हो कुछ चीज़ों में, तो फिर आपको थोड़ा सा एक सॉफ्ट और पोलाइटनेस अपने अंदर और लानी चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग ज़्यादा कन्विंस हो जाएंगे, एंड आपके जो एक व्यू पॉइंट है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, उसको समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्योस में नहीं आना है, किसी क्योस, किसी लड़ाई झगड़े, किसी आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है इस हफ्ते। आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, एंड आई फील कि जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे इस हफ्ते, वहाँ पे आपको डबल ट्रिपल रिटर्न्स जो है वहाँ देखने पे मिलेंगी। तो अगर आप अपनी एनर्जी अच्छे कामों में या जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है आपके, उसमें अगर लगाते हो, तो आपको डबल ट्रिपल रिटर्न्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगी। दिस वीक अग्रेशन को आपने अवॉइड करना है, आपने लेजीनेस को अवॉइड करना है, एंड आपने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। And this week is good if you work on your mindset and on your personality plus communication. So let's see what is about the next card. So वहाँ पे जो next card आ रहा है वो 9 of Pentacles का card है, एंड ये शो कर रहा है द बेस्ट टाइम फॉर करियर, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अर्निंग, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग समथिंग। अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो, अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी हेल्थ ओके है, आपका माइंडसेट ठीक है, आपका चक्रास जो है वो काफी बैलेंस्ड हैं। समवेयर अब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपकी जो अप्रोच है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे किसी खास पर्सन का एफर्ट या सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा आपके सपनों में, आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में। अब ये कोई भी हो सकता है, दिस कुड बी योर पार्टनर, योर कलीग्स, योर बॉस, योर फैमिली, योर फ्रेंड सर्कल। सो यहाँ पे एक हैप्पी वाइब्स में अगर आप रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे जो भी टास्क आप करोगे, जहाँ पे भी मनी स्पेंड करोगे, वो चीज़ें आगे जाके आपको वापस मैक्सिमाइज करने वाली हैं आपकी रिटर्न्स को, आपकी मनी को, आपके फाइनेंशियल गोल्स को, आपके फाइनेंसेस को, इनफ्लोस को। सो यहाँ पे सोच समझ के अपनी मनी स्पेंड ज़रूर कीजिए, एंड कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं, अपने आप को खुश करना चाहते हैं कुछ बाय करके, तो वो भी आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ हीलिंग का कार्ड भी आया है।
यानी लोगों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कई बार हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं, अपने आप पे काम करना भूल जाते हैं और अपने आप को खुश करना भूल जाते हैं। सो डू व्हाट योर हार्ट वांट्स, यानी जो भी आपका दिल कर रहा है, बहुत टाइम से आप स्पा नहीं गए थे, बहुत टाइम से आपने कुछ बाय नहीं किया था, तो अब वो चीज़ें ज़रूर कीजिए इस हफ्ते और बी हैप्पी। यू नो एक लाइवलीहुड, एक एनर्जी, एक स्पार्क जो आपका है उसको आपने मेंटेन करना है इस हफ्ते। सो एज अ मिक्सचर अगर हम देखा जाए बोथ ऑफ द कार्ड्स, तो एक आप कार्ड्स आपको कह रहा है कि आपका सब कुछ अच्छा है, मनी वाइज दिस मंथ, दिस वीक इज वेरी गुड। एंड दूसरा कार्ड जो है वो यहाँ पे हमें एक गाइडेंस दे रहा है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स, अग्रेशन एंड लेजीनेस, इन तीन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये हफ्ता आपका काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहने वाला है। सो लेट्स सी एंजल्स का क्या है स्पेशल मैसेज फॉर दिस न्यू वीक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर पाइल 3। Let's unfold the card for you. Okay. See, आपके लिए जो कार्ड आया है that is you are ready. It means that somewhere if you feel कि okay अभी मैं ready नहीं हूँ, अभी शायद ये चीज़ें नहीं हुई हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है, या फिर अभी टाइम चाहिए, बट एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू आर रेडी टू टेक एक्शन, यू आर रेडी फॉर दिस न्यू चेंजेस एंड शिफ्ट्स इन योर लाइफ। बेसिकली अब जो फियर जोन्स हैं आपके, जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, उन सब चीज़ों को आपने कट ऑफ करना है एंड आपने अब आगे बढ़ना है। अब नई चीज़ें अगर आप नहीं ट्राई करेंगे, अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के नहीं आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से आप फिर अपनी लाइफ को अच्छे लेवल पे लेके जा पाएंगे, किस तरीके से आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप लेना पड़ता है अपने आप पे विश्वास रख के, यूनिवर्स पे विश्वास रख के। तो यही आपका टाइम है, यही आपका साल है, यही आपका हफ्ता है जहाँ पे आप अपने आप पे वर्क करें, वो सारे फियर्स को लेट गो करें एंड एक अच्छे और एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करें। सो द एंजल्स सेड दैट इफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन, they are with you, you don't need to worry. So this is a special message for all the pile 3 people and I hope you are going to work on these advices and guidance जो हमें मिली है for this new week. So pile 1, pile 2, pile 3 जिन्होंने भी चूज किया है, आई होप आपका जो नया वीक है वो बहुत ही अच्छा जाए एंड प्लीज आप जो इस रीडिंग्स हैं उनको आप जरूर फॉलो अप किया करें अपनी लाइफ में एंड देखा करें कि क्या चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जो रीडिंग्स हैं ये अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं एंड जो आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं, जो आपका दिल कह रहा है, वो आप परस्यू करें। सो दिस इज ऑल फॉर द न्यू वीक गाइडेंस। सो गाइज आई विल कम विद अनदर वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो स्पेशल रीडिंग लेके आऊंगी। एंड कीप फॉलोइंग डिवाइन सोल केव एंड हमारी प्यारी सी फैमिली डिवाइन सोल केव को आप और ग्रो कीजिए एंड हेल्प कीजिए एंड सपोर्ट करते रहिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।